हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अरू एंड एसोसिएट्स। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के एक नए सेक्शन के बारे में जो ये इंटरिम बजट में आया हुआ था। उस सेक्शन का नाम है 43BH। जैसा कि आप सभी को बताना चाहूँगा, 43B एक ऐसा सेक्शन है इनकम टैक्स में जो कहता है अगर आपने कुछ खर्चे किए हैं और वो खर्चे समय पर पेमेंट उसका नहीं हुआ है तो वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होता है। मतलब अगर आपने बिज़नेस में आप बताओगे कि मैंने 10 रुपए का सेल किया है और 2 रुपए का खर्चा किया है, तो वो 2 रुपए का खर्चा आपको नहीं मिलेगा अगर आप उसको ये टाइम के अंदर पे नहीं करोगे तो ये सेक्शन में अगर आप ध्यान दो तो ये माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक सेक्शन लाया गया है। आप सभी को बता दूं, ये सेक्शन अगर कोई कंप्लाई नहीं करेगा तो उसका जो टैक्स है वो टैक्स अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ उसके खर्चे हैं जो अलाउ नहीं होंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसे टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। आइए इस चीज़ को हम थोड़े डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये जो सेक्शन है वहाँ पर बोला गया है कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और आप छोटे बिजनेस हैं और आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसमें कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया है। अगर कोई पर्सन जो छोटे व्यापारियों से, एमएसएमई कैटेगरी के व्यापारियों से सामान परचेस किया है और अगर उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उस पर्सन को 15 दिन के अंदर उसे पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया हुआ है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है या 45 डेज़ उसके अंदर उसे पेमेंट करना है। और अगर सपोज़ कोई भी सप्लायर ने उसे पेमेंट नहीं किया तो उस केस में उसका इन खर्चा उतने अमाउंट से ऐड बैक हो जाएगा, यानी उसे उस पर ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो वही ये सेक्शन का मेन पर्पस है। और आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बोला सेक्शन 43B एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आपने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आपने कोई भी खर्चा बुक किया है कि मेरा यह खर्चा है, किसी पार्टी से मैंने कोई सामान ख़रीदा है या फिर मैंने कोई एक्सपेंस किया है, कैश एक्सपेंस किया है, वो सारे खर्चे अगर आपने आपके रिटर्न फाइल करने के डेट के पहले पे कर दिया है तो उसका आपका खर्चा अलाउड होता है। तो लेकिन ये एक पर्टिकुलर सेक्शन इसका एक्सेप्शन है जो अभी नया आया है एमएसएमई का। अगर आप उसका पेमेंट विद इन द ईयर करते हो, सपोज़ पहले था कि जब तक आप रिटर्न फाइल करते हो तब तक आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो भी आपको वो अलाउड होता है। लेकिन ये सेक्शन में ऐसा है कि अगर आपने उसका पेमेंट 31 मार्च तक किया है तो ही आप उसका बेनिफिट क्लेम कर पाओगे, नहीं तो जब आप उसको एक्चुअल पेमेंट करोगे फिर वो फाइनेंशियल ईयर में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसे आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे ने 10 लाख का सेल किया है और उसने कुछ आइटम परचेस किया है 2 लाख का और 3 लाख रुपीज़ का परचेस किया है फ्रॉम एमएसएमई सप्लायर्स एंड अदर एक्सपेंसेस मेरे 1 लाख हैं, तो टोटल एक्सपेंस मेरा 6 लाख था। तो जो मेरा प्रॉफिट होगा 4 लाख और उसके ऊपर अगर मैं 30% के हिसाब से टैक्स निकालूँ तो 1,20,000 होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये सेक्शन आने के बाद क्या हुआ है कि अगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया विद इन द फाइनेंशियल ईयर तो क्या होगा, वो खर्चा आपका अलाउड नहीं होगा, तो उसे आप आपके प्रॉफिट से माइनस नहीं कर पाओगे। तो आप देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट है 4 की जगह पे वो जो 3 लाख उन्होंने नहीं पे किया वो ऐड होके 7 लाख हो जाएगा। और उस वजह से जो मेरा एक्सपेंस आएगा वो फिर जो टैक्स भरना है वो 2,10,000 आएगा इंस्टेड ऑफ 1,20,000। तो इन शॉर्ट ये सेक्शन आने से एक ही चीज़ हुआ है कि स्मॉल वेंडर्स जो भी थे जो एमएसएमई में रजिस्टर है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर इसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो सप्लायर को हाई टैक्स पे करना पड़ सकता है। थैंक यू एवरीवन।